वारिस पठान, आपके नेता असदुद्दीन ओवैसी, आपकी पार्टी इस मुद्दे को इतना बड़ा मुद्दा तो बना रहे हैं, लेकिन आपके नेता असदुद्दीन ओवैसी तो बैरिस्टर है, संविधान कानून की बात बार बार करते हैं। आप किसी को कोर्ट जाने से कैसे रोक सकते हैं? क्यों नहीं आप सुप्रीम कोर्ट जाते जैसे आलोक शर्मा गए? देखिए मानक भाई, सबसे पहले मानक भाई ये समझना पड़ेगा कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 आया क्यों था। बाबरी एरा के वक्त जो चल रहा था देश के अंदर वातावरण, ताकि वातावरण खराब नहीं हो जाए, हिंदू मुसलमान के बीच में दरारें नहीं पड़ जाए, इसलिए पार्लियामेंट के दोनों सदन में, राज्यसभा लोकसभा दोनों जगह पे चर्चा हुई। चर्चा होने के बाद में बीजेपी की सहमति भी थी, कांग्रेस थे, सब थे। एक प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लाया गया 1991, जिसके सेक्शन 3-4 क्लियर बोलता है कि जो भी जगह, जो भी मॉन्यूमेंट, धार्मिक स्थल 15 अगस्त 1947 तक है, उसका आप नेचर कैरेक्टर चेंज नहीं कर सकते। क्लियर था। ये सारी चीजें नहीं हो, इसलिए तो आया था वो, और आज भी एग्जिस्टेंस के अंदर है, खत्म नहीं हुआ है। तो क्या जरूरत पड़ी है भाजपा वालों को, आरएसएस वालों को कि हर दिन एक याचिका डालने का, सर्वे हमको करने दो। किसी को ख्वाब में आता है कि उस मस्जिद के नीचे मंदिर है, मुझे सर्वे करने दो। अभी विष्णु जैन ने कहा कि हमने वहां पर सर्वे के लिए अलाउड लिया, हमने ऑर्डर लिया। अरे कितनी आसानी से बोल के चले गए वो मानक भाई, उनको मुझे सवाल करने थे। 19 तारीख को जब संबल की यहाँ पे सर्वे हुआ, आपको पता है किस तरह हुआ? दिल्ली से कोई एडवोकेट गए, एएसआई वालों को बुलाया, कोर्ट में जाते हैं 4 बजे ऑर्डर आता। मैं भी 15 साल से कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहा हूं मानक भाई। 45 किलोमीटर दूर कोर्ट से मस्जिद है, वहां पर 6:30 बजे लोग पहुंचते हैं, तो बैंड बाजा बारात के साथ पूरी टीम तैयार खड़ी है। वहां पे जेएसआर के नारे लगाए जाते हैं, सर्वे होता है 9:30 बजे तक। टीम बाहर आकर बोलती है कि सर्वे हो चुका है, सर्वे खत्म हो गया है। उस दिन कुछ नहीं हुआ। फिर मुझे बताइए मानक भाई, 24 नवंबर के दिन दूसरा सर्वे कराने की क्या जरूरत थी? क्या जरूरत पड़ी दूसरे दिन तुमको खुदाई करने की? क्या जरूरत थी कि एक अफवाह फैली, खुदाई हो रही है, लोग गए, पुलिस की गोली से 5 मुसलमान शहीद हो गए। एडमिनिस्ट्रेशन का फेलियर था। सुप्रीम कोर्ट ने लास्ट दिन अभी ऑर्डर के अंदर भी कहा, ओरल ऑब्जर्वेशन, कि एडमिनिस्ट्रेशन की जवाबदारी बनती थी लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए। खुदाई नहीं हो रही थी, न्यूट्रल ऐसी बातें मत करिए, कोर्ट का मामला है, आप तो जानते हैं। एक अफवाह तो फैली, एक अफवाह फैली, मगर वहां जो लॉयर मौजूद थे जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया, जफर अली साहब ने कहा कि मैं वहां खड़ा था, मैंने सुना पुलिस वालों को बोलते हुए कि हमको फायरिंग करना पड़ेगा। मानक भाई, किसकी जवाबदारी? अब बात यहीं नहीं रुकती है, ये सर्वे क्यों करवाना? अरे ख्वाजा अजमेरी, ख्वाजा गरीब नवाज सरकार की जो दरगाह शरीफ है, 800 साल पुरानी, हिंदुस्तान के सुल्तान, हिंद के वली उनको बोला जाता है। जवाहरलाल नेहरू से लेकर आज तक, मोदी तक, जितने प्रधानमंत्री आए देश में, सबने उनकी दरगाह पे जाकर चादर पेश की। हमारे पड़ोसी मुल्क बोले, फॉरेन डिग्नेटरी जो भी आता है वहां पे चादर पेश करता है। मुझे लगता है तमाम लोगों की आस्थाएं जुड़ी हुई है। वहां पर एक याचिका डाल दी जाती है कि हमको सर्वे करने दो, एडमिट कर लेता है। याचिका करता कौन है? जिसके ऊपर खुद के 16 केस है। हमारे पार्टी के सदर असदुद्दीन ओवैसी साहब के घर के ऊपर अटैक करने का केस है, शांति भूषण को मारने का उसके ऊपर केस। ऐसे ऐसे याचिका करता आज उभर के आ रहे हैं बीजेपी और आरएसएस की तरफ से, तो देश को किस दिशा में लेके जाएंगे? अच्छा, अगर मैं बोल दूं मानक जी कि मानक भाई के स्टूडियो के नीचे कुछ है, क्या मुझे सर्वे करने देंगे आप? एक सेकंड, याचिका करता हूं, हिंदू पक्ष का कहना यह है, सर्वे में क्या दिक्कत है? क्यों सर्वे से डरते हैं? सर्वे में यही तो पता चलेगा कि मस्जिद थी, दरगाह थी, या उसके नीचे मंदिर था। भाई दूध का दूध, पानी का पानी होने दीजिए। दिक्कत क्या है? बचते क्यों है इससे? नहीं मानक भाई, सर्वे से नियत का पता चल रहा है। सर्वे के पीछे जो मानसिकता है वो क्या है? हम एक बार हमारी बाबरी मस्जिद को खो चुके हैं मानक भाई, अब ये तो 120 मस्जिद का लेके बैठ गए, तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप का क्या करेंगे? हम क्या जला देंगे उसको? जो कायदा बना हुआ है, जो संसद में बना हुआ कायदे का पालन नहीं करेंगे। अब इसी तरह सर्वे चलता रहा तो देश को किस दिशा में लेके जाएंगे आप? हर दिन आएगा, क्या हमारी सारी मस्जिदों को खोद दिया जाएगा? क्या हमारी सारी मस्जिदों का सर्वे कर दिया जाएगा? कि सारे मुसलमानों के घर का सर्वे करवा देंगे? कल तो ये बोलेंगे आपको अदालतों पर यकीन है? सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, निचली अदालतें, लोकल कोर्ट, आपको उन पर यकीन है या नहीं है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट पे यकीन है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि जो वहां का सर्वे हुआ है उसको स्टे करा जाए जब तक मस्जिद कमेटी इलाहाबाद हाई कोर्ट में जाकर फैसला नहीं लाती। वहां पे ये भी कहा है कि जो एडवोकेट जनरल ने जो बनाया हुआ है लेटर सील्ड एनवेलप में, उसको खोलना नहीं चाहिए। वहां पर यह भी कहा है कि एडमिनिस्ट्रेशन की जवाबदारी बनती है, न्यूट्रल रहना चाहिए, और जब तक फैसला नहीं होता कुछ आगे आप कर नहीं सकते। अगर सुप्रीम कोर्ट का, मैं चाहता हूं कि उनको एक ऑर्डर दे देना चाहिए था कि जितने सर्वे जो निचली अदालतें कर रही है उनको रोका जाए।
सर्वे का एक्सेप्ट नहीं किया जाए, एप्लीकेशन सर्वे का ऑर्डर नहीं पास किया जाए। हम ये चाहते थे सुप्रीम कोर्ट के, वो याचिका है, ठीक है, काफी ओके। याचिका करता ठीक है, ओके। आर्ग्यूमेंट हो भी रहा है ओके। कि एक वहां से ब्लैंकेट ऑर्डर आ जाए सुप्रीम कोर्ट का कि किसी भी मस्जिद का आपसे सर्वे ना हो, कोई भी निचली अदालत सर्वे का आदेश ना दे, वरना हम देश को अराजकता की तरफ लेके जा रहे। हिंदू मुस्लिम डिवाइड ऐसे ही आग लगा चुका है भाजपा 10 साल के अंदर, अब क्यों आग बढ़ाना चाह रहे हो? ठीक है, नहीं, एक बहुत जो बढ़िया, बहुत सेटल हो बढ़िया। गया है, वारिस प्रधान, कायदा नहीं, सेटल बहुत हो गया है, बढ़िया, बहुत तो उसको बढ़िया। आप क्यों करना चाहते नहीं, हो? आपने अच्छा पेट्रोरास कहा, बॉक्स आपने बिल्कुल सही कहा। आपको